न जाने कितने अफ़साने अंदर समाये हुए हैं। कुछ लफ्ज़ों में बह गए, कुछ दिल में रूब जमाए हुए हैं। को ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। सन 2000। थोड़ी बारिश, थोड़ी हवाएं, ये शाम जैसे इससे सुंदर हो ही नहीं सकती। रेडियो में गाने के अल्फाज जैसे शाम से हूबहू मिल गई है। इतने में रिजवान अंदर आए और कहा, आरज़ू चाय बना रही है। आरज़ू बेटा, मेरे लिए भी एक कप बना दे। आरज़ू की उम्र लगभग 56 और रिजवान लगभग 62 साल के हो गए हैं। आरज़ू रिजवान के लिए अब भी वो छोटी सी गुड़िया जैसी ही है। फिर रिजवान अनय से कहने लगे, कल माविन वापस आ रही है। मैंने जय को भी फ़ोन करके बुलाया है। तू भी जाएगा, है ना? अनय ने जवाब देते हुए कहा, कई सवाल है जिनके जवाब लेने हैं। जाना तो पड़ेगा। बाहर बारिश बढ़ गई थी। इतने में आरज़ू चाय लेके आई। तीनों ने साथ में चाय पिया। अगले दिन सुबह वो निकल पड़े। गाड़ी में आगे रिजवान और अनय और पीछे आरज़ू बैठी थी। अनय खिड़की से बाहर देख रहा था कि वो फिर खो गया उन हवाओं में। उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। ज़ैद तब 5 साल का था। ज़ैद, माहविन, अनय तीनों बेहद खुश थे। हालांकि अनय अपनी माही से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर कभी कह नहीं पाया। माही की ज़िंदगी में पहले से ही इतने उतार चढ़ाव थे कि वो एक और बवंडर नहीं लाना चाहता था। वो खुश था क्योंकि वो सब साथ थे। रिश्ता दोस्ती का था और दोस्ती वाले रिश्ते में प्यार कम थोड़ी होता है। और जिस रिजवान ने दोस्त से बढ़कर अनय का साथ दिया, वो इस बार भी कहाँ साथ छोड़ता। आरज़ू और रिजवान ने भी माहवीन को अच्छे से दोस्त की तरह अपनाया। ज़ैद को इस अनोखे परिवार का प्यार मिला। एक दिन बातों बातों में आरज़ू माहवीन से पूछ बैठी, माहवीन, आप अनय जी से प्यार करते हो? माहवीन चौंक गई और अपने हाथों से समझाने लगी। क्या कह रही हो आरज़ू? अनय हमसे छोटा है, समझदार है बहुत। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनके बारे में ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो हमें समझते हैं, हम भी उन्हें समझते हैं। लेकिन तुम गलत मतलब निकाल रही हो। माहविन की बातें सुन के आरज़ू एक पल के लिए रुक सी गई। हालांकि अनय ने अपने दिल की बात कभी आरज़ू से नहीं की थी, पर आरज़ू अनय से प्यार करती थी। वो अनय के एहसास को समझती थी और उससे लगा था कि माहविन भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है। ये सारी बातें खिड़की के पास बैठे अनय को सुनाई दे रही थी। अपनी माही के दिल की बात जानने के बाद उसने कभी अपने एहसास को दोस्ती के बीच लाने की कोशिश नहीं की। साल बीतते गए, चारों की दोस्ती और गहरी हुई। वो सब एक दूसरे का परिवार थे और उन्हें किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई। सन 1970। अनय अब 30 साल के हो चुके थे। ज़ैद भी 10 साल का हो गया था और अब अनय जाने माने एक्टर अनय कुमार थे। आरज़ू भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। द बॉम्बे रोज़ कैफ़े के ओनर को किसी कारण बॉम्बे छोड़ के जाना पड़ा।
तो अनय की मदद से रिजवान ने वो कैफ़े खरीद ली। अब अनय की माही भी अपने कपड़ों के व्यवसाय को ठीक-ठाक चला रही थी और ज़ैद भी एक अच्छे बच्चे की तरह रोज़ स्कूल जाता है। सब कुछ पहले से बहुत बेहतर था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मज़बूत हो गई थी। आरज़ू अब भी अनय से उतना ही मोहब्बत करती है और कहीं न कहीं अनय को इस बात का एहसास है। मगर अनय के दिल के हर कोने में बस माहवीन बसी है। अजीब इश्क था ना ये। तुम्हें पाना चाहा तो करीब आए तो जान पाए, जाना तुम्हें तो तुमसे मोहब्बत हुई, फिर तुम ही जैसे इबादत हुई। अब इबादत को कहाँ हम बांध पाएंगे, अब तो तुम साथ रहो ना रहो, हम तुम्हारे इश्क से जाने जाएंगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वो सब बस बेवजह वाली मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। फिर अचानक एक दिन ज़ैद गायब हो गया। रिजवान उन दिनों किसी काम से बाहर गए थे। माहवीन किसी को बिना बताए ज़ैद को ढूंढने निकल पड़ी। अनय और आरज़ू ने दोनों को बहुत ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। फिर एक रात करीब 10 बजे एक फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से। ज़ैद नाम का बच्चा मिला है। मुर्शिदाबाद के जाने माने व्यापारी शहाबुद्दीन का कत्ल हुआ है और उनके कत्ल के इल्ज़ाम लगे हैं माहवीन पर। अनय के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो बैठ पड़ा फर्श पर। आरज़ू बार बार पूछती रही, क्या हुआ अनय जी? अनय जी आप ठीक है? अनय जी? फिर अनय को आरज़ू ने थोड़ा पानी पिलाया। पानी पीते ही अनय को जैसे थोड़ा होश आया। वो बाहर गया भाग के और गाड़ी वाले को ढूंढा। फिर दोनों पुलिस स्टेशन निकल पड़े। स्टेशन से ज़ैद को साथ लिया मगर माहवीन से मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत कोशिश के बाद भी वो माहवीन को नहीं बचा पाए। माहवीन को उम्र कैद की सज़ा हो गई। माहवीन के जेल जाने के बाद अनय माहवीन से बस एक बार मिला, सिर्फ 10 मिनट के लिए। माहवीन ने अनय के हाथ में एक ख़त दिया। अनय ने ख़त को खोला और पढ़ना शुरू किया। अनय, तुम बहुत अनमोल हो। तुम क्या हो ये तुम्हें भी नहीं पता और इन अनमोल हाथों में मैं अपनी सबसे अनमोल चीज़ सौंप के जा रही हूँ, ज़ैद को। उसकी ज़िम्मेदारी अब तुम्हारी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है ज़ैद को जो मैं नहीं दे पाई या जो मैं कभी नहीं दे पाती वो तुम दोगे। तुम उसकी पूरी जिम्मेदारी लोगे। दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे अनय और माहवीन के। अनय ने बोला, अब भी कुछ नहीं बोलोगे उस रात के बारे में? माहवीन ने इशारों से कहा, अलविदा दोस्त। सलाखों के पीछे माहवीन थी मगर कैद जैसे अनय हो गए थे और अनय की हालत देख के टूट गई थी आरज़ू। और इन सब में उस 10 साल के बेटे का दर्द तो कोई समझ भी नहीं सकता। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ,
किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। तभी गाड़ी के सामने एक छोटा सा कुत्ता भाग के आया और रिजवान ने ब्रेक मारी। तभी अनय जैसे किसी नींद से जाग गया। रिजवान बोले, और आधा घंटा बस, फिर हमारी दोस्त हमारे करीब होगी। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।